कहते हैं ना, कुछ लोग मर के भी जिंदा हैं और कुछ लोग जिंदा होकर भी मरे हुए हैं। उसी के बीच का सफर ये तय करता है। ये अरे नहीं, मेरा मतलब था ये चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। हाय गाइस, दिस इज योगेश एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पासबुक। और आज हम क्लास 10 के एक बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनफैक्ट सबसे बड़े चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो अगर आप तैयार हैं इस चैप्टर को फुली एनिमेशंस के साथ पढ़ने के लिए, तो प्रेजेंटिंग यू दिस चैप्टर पार्ट 1 जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। शुरुआत के 5 मिनट्स में ही इस चैप्टर का टेम्परेचर सेट होने लगेगा। पूरा लेक्चर, पूरी क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल एपिसोड आपके लिए ही होने वाला है। तो अगर आप वो हैं जो एग्जाम में इस चैप्टर को डिकोड करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप जल्दी से पासबुक के चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस की। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ और जानते हैं, सर ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? कहते हैं स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेसेस का एक सिंपल सा मतलब होता है, देखो लाइफ मतलब जिंदगी, और वो तो कहते ही हैं जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इन्हीं तरीके से बात करें और हम जानना चाहें कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं, तो आप कहेंगे basic and essential activity performed by living organism to sustain and maintain life। यानी कि ये वो essential activities हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सस्टेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। मतलब अगर ये एक्टिविटीज ना हो, ये लाइफ प्रोसेसेस ना हो, तो शायद आज हम जिंदा भी नहीं होंगे। ये कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे अपने सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है न्यूट्रिशन। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट सेकंड लाइफ प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है रेस्पिरेशन। थर्ड लाइफ प्रोसेस इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेशन एंड द फोर्थ लाइफ प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। बस इन्हीं 4 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया गया है और इसी से मिलकर ये बनता है बायोलॉजी का आपका चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। आइए जानते हैं सबसे पहले कि इन हर एक लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या क्या होता है और फिर हम इन जनरल इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहला टर्म आ रहा है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? कहते हैं स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आप सभी जानते हैं ना कि हर एक ऑर्गेनिज्म का फूड को ऑब्टेन करने का तरीका अलग अलग है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं जैसे कि हम या एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। इनफैक्ट सिर्फ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड को न्यूट्रिशन नहीं कहते, उसका यूटिलाइजेशन भी हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग करता है। यूटिलाइजेशन मतलब उसको डाइजेस्ट करने का तरीका, उसको एब्जॉर्ब करने का तरीका हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, और इसी को हम पढ़ेंगे अपने सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के अंदर जिसका नाम है न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जनरली हमें ऐसा लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम है। तो मैं आपको बता दूं, ब्रीथिंग का मतलब होता है वही सांस लेना और सांस छोड़ना, लेकिन रेस्पिरेशन सेम नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो हमने फूड खाया उसका ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो ब्रेकडाउन होगा तभी हमें उसकी एनर्जी मिलेगी। तो कह रहे हैं स्टूडेंट, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड ऑब्टेन द एनर्जी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहें तो ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में तैयार होता है, फूड जो हमारी बॉडी में तैयार होता है, उसका ब्रेकडाउन होना सो दैट वी कैन गेट एनर्जी, इसी को हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। एक बार जब एनर्जी बन गई स्टूडेंट्स, हमें पता है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एनर्जी का बनना ही काफी नहीं है, उसका हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हर एक बॉडी पार्ट एफिशिएंटली फंक्शन कर सके। इसी को हम थर्ड लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द जनरल पार्ट। और लास्ट प्रोसेस आएगा स्टूडेंट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी के थ्रू हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक्सक्रीशन और इजेशन
अलग अलग प्रोसेस है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि जो हम पॉटी करते मतलब पॉटी डू हमारा एक्सक्रीशन होता है, वो इजेक्शन होता है, वो हम अलग से एक कॉन्सेप्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करते हुए पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली अगर ये चारों प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं तो उसे हम बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं एज अ लाइफ प्रोसेस। अगर आपको ये सब बात समझ में आ गई तो हमने बेसिकली पढ़ा कि लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। किसमें होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अच्छा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग, या इसका भी कोई क्राइटेरिया होता है? मतलब ये कैसे पता करें कि कोई जिंदा है या निकल लिया? इसको पता करने के लिए ही हम शुरू कर रहे हैं एक अमेजिंग सा टॉपिक जिसका नाम है क्राइटेरिया व्हिच इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट। और इसे डिस्कस करने के लिए आइए इनवाइट करते हैं मिसेस ग्रेन को। मिसेस ग्रेन कौन है? मिसेस ग्रेन वो हैं जो हमारे लिए लेकर आई है वो ट्रिक जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मिसेस ग्रेन कहती हैं कि मेरे ही नाम में छुपी हैं वो सभी कैरेक्टरिस्टिक जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्प्ले करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे लाइफ प्रोसेस को नहीं दर्शाते हैं। लाइफ प्रोसेसेस तो वही हैं जो हमने अभी भी बात करी, किसकी? न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, एक्सक्रीशन की, इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है उसमें मूवमेंट होती है, हम भी मूव करते हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं। लेकिन सर प्लांट्स तो लिविंग होते हैं बट क्या फिर वो भी मूव करते हैं? नहीं नहीं नहीं, आपने उनकी मूवमेंट बाहर से नहीं देखी। यहाँ पर मूवमेंट का मतलब है इंटरनल मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि उनके अंदर इनसाइड ओपन हो रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट ग्रोथ की, तो आप सभी जानते हैं ना बेसिकली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, फिर वो चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन हो। इनफैक्ट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंसिटिविटी भी शो करता है। सेंसिटिविटी वही सनसनाहट, झंझनाहट, फनफनाहट, नहीं 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 नहीं, वो वाली सेंसिटिविटी नहीं है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा है तो हम उसे सेंस करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि अभी आप पढ़ रहे हैं और बाहर एक लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, आप एकदम से एक्टिव हो जाएंगे और आप उसे सेंस कर कर बाहर देखने जाएंगे। ठीक है, डिपेंड अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट ये आपने क्या किया? इन्वायरमेंट को सेंस किया। जैसे गलती से अगर आपने हॉट आयरन पे हाथ रख दिया तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? यू आर शोइंग अ रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, यानी कि रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे आपको पता है प्लांट्स भी सनलाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं, इसी को हम सेंसिटिविटी यानी कि रिस्पॉन्डिंग टू द इन्वायरमेंट कहते हैं। इसे हम अगले चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिटेल में भी पढ़ेंगे। इनफैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली मिसेस ग्रेन ने अपने ही नाम में छुपा दिए हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक क्राइटेरिया बनता है टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस लेट अस स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है न्यूट्रिशन। और वो तो कहते ही हैं पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट। और अभी हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे हम फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। इन हम बात करें न्यूट्रिशन की तो न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है और दोनों को ही अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? आपने तो पढ़ा ही होगा, हर एक फूड आइटम के अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। और ये सब जिस डाइट में इंक्लूड होते हैं इन अ प्रॉपर अमाउंट, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनफैक्ट अगर हम फूड के बारे में बात करें तो फूड सपोर्ट करता है एनर्जी प्रोडक्शन को, यानी कि आज अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें उसके लिए फूड खाना है। और आप तो जानते ही हैं कि क्वालिटी का फूड खाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हर एक तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। इनफैक्ट फूड जो है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही साथ जो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने में भी फूड हमारी मदद करता है। बेसिकली अगर हम बात करें फूड के बारे में, हमारे लिए एनर्जी का सोर्स फूड ही बनता है। बेसिकली अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है और हमें पता है दोनों का फूड को ऑब्टेन करने का तरीका अलग अलग है। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसीलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। ऑटो नहीं, वो चलाने वाला ऑटो नहीं है। ऑटो मींस ऑटोमेटिक, मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। बात करें अगर एनिमल्स की, तो एनिमल्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके। बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में, इसी डाइवर्सिटी की वजह से अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन बन जाते हैं। इनफैक्ट दो टाइप के न्यूट्रिशन बन जाते हैं। वन इज योर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी अभी हमने पढ़ा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं सो दैट उन्हें खाना मिल सके। बात करें अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके ग्रीन प्लांट्स हैं। ये ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। आपने पढ़ा भी है प्राइमरी क्लासेस में एक प्रोसेस की मदद से। उस प्रोसेस का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से बताइएगा। आज हम डिस्कस भी करेंगे उस प्रोसेस को, और साथ ही साथ एक पॉइंट को समझिएगा स्टूडेंट कि क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं? नहीं, इसके अलावा अगर हम बात करें एल्गे के बारे में, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में, तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दर्शाते हैं। ये एल्गे क्या होता है आपने देखा होगा, काई सी जम जाती है एक हरे रंग की। जनरली अगर हम देखें तो अलग अलग जगह जहां पर पानी पड़ता है वहां पर काई जम जाती इस तरह की, इसी को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। ये भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक एग्जांपल है। इनफैक्ट साइनोबैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल कंसिडर होता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में तो जानते हैं ना हम, यानी कि ह्यूमंस। इनफैक्ट सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। और साथ ही साथ ये भी, यानी कि फंजाई, मेरा मतलब है फनगाई, मेरा मतलब है फंजाई, अब का एग्जांपल बनता है किसका? बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की और हम इसे डिटेल में पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो फिर से दो टाइप का होता है। वन इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है भाई? देखो, फोटो का मतलब वो नहीं तू खींच मेरी फोटो, नहीं वो वाला नहीं। फोटो का यहाँ पर मतलब है लाइट से, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। और कीमो का मतलब क्या है? देख, कीमो मतलब केमिकल, कहीं पर भी कीमो वर्ड दिखे मतलब केमिकल से हमें इसको जोड़ना है। देखिए, वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म एनर्जी यूटिलाइज करते हैं जो कि डिराइव होती है फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। तो हमने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े ना, ग्रीन प्लांट्स, blue green algae and cyanobacteria, they all come under the category of photosynthetic autotrophic nutrition. कीमोसिंथेटिक के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस शब्द को। ये है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल बनता है, जिसमें ये ऑर्गेनिज्म एनर्जी को यूटिलाइज करता है जो कि डिराइव होती है फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। बेसिकली हमें इस पूरे चैप्टर में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एग्जैक्टली होता कैसे है? ये भी हमने बात करी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं। इनफैक्ट जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं।
या स्टूडेंट इन्हें प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, इनके एग्जाम्पल हमारे ग्रीन प्लांट्स बनते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये खाना अपना खुद बना लेते हैं तो ये ऐसा करते कैसे हैं, मतलब ऐसा हो कैसे रहा है। सो बेसिकली अगर हम इन ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वाटर, जैसे सनलाइट, ठीक है, और उस सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को ये कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानते हैं। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो रहा है ना, जिसमें आपने देखा कि ऑटोट्रॉफ्स ने क्या किया, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट बनाया। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली अगर आपसे पूछे फोटोसिंथेसिस होता क्या है स्टूडेंट, तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसकी मदद से वे भी डिस्कस किया, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पानी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो बेसिकली ये बात समझ में आ गई, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं एक प्रोसेस की मदद से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कौन कौन से मटेरियल की उनको जरूरत है या कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, तो ये रही कंडीशन, यानी कि सबसे पहले सनलाइट की जरूरत है। आपको पता है लीव्स के ऊपर सनलाइट फॉल करती है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। और ये अपना खाना खुद बना लेते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्योंकि लीव्स के अंदर क्या होता है, लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, जिसका नाम है क्लोरोफिल। कौन सी गैस यूज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान? आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ पानी का भी यूज किया जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या आपको पता है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? डू यू नो द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर आपको पता है जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा आज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। भाई जितने भी ऐसे स्टूडेंट है ना जो आज फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जानते हैं, एक बार जल्दी से फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं भी आती तो आज के बाद आप हमेशा लिख पाएंगे, हमेशा लिख पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, बेसिकली हमने कहा कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो 4 रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। इसी से मैजिक होना है। देखो कैसे, हमने अभी भी पढ़ा कौन सी गैस की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या करते हैं, हम 6 मॉलिक्यूल्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, इसके कार्बन डाइऑक्साइड के। 12 मॉलिक्यूल्स लेते हैं स्टूडेंट किसके, पानी के, H2O। 12 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा ये प्रोसेस कैरी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और साथ में किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल। और बनेगा क्या स्टूडेंट, देखिएगा, ये है वही जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है स्टूडेंट, तो ये बनता है C6H12O6। ये क्या है, ये है आपका ग्लूकोज। और ये किसकी फॉर्म है, तो ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यही है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन सी गैस रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? द आंसर इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन। और साथ में क्या रिलीज होता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी। अगर आपको आज ये इक्वेशन आती है, ये चैप्टर आपका है, क्योंकि आपसे फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट वो गैस है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज होती है। पूछा जाता है विच गैस इज यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन आता है विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के अंदर रिलीज आउट होती है? आंसर क्या बनेगा? ऑक्सीजन। क्या आंसर बनेगा? ऑक्सीजन। किस फॉर्म में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं? नेम द फॉर्म इन विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड। क्या आंसर आएगा? ग्लूकोज। क्या आंसर आएगा? ग्लूकोज। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना किस रूप में तैयार करते हैं? आंसर इज गोइंग टू बी ग्लूकोज। कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होती है? आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है? आंसर इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन। देखो अलग अलग क्वेश्चंस बन गए, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? मजा आ रहा है ना यार? मजा आ रहा है तो एक बार जल्दी से सभी के सभी लाइक करेंगे और पासबुक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक चैप्टर की वीडियो आपके लिए आने वाली है, ठीक है? चलिए तो आगे चलते हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आगे लेकर हम चलते हैं। स्टूडेंट, पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है और आपसे पूछा जाता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो कौन कौन से इवेंट्स इस प्रोसेस के अंदर टेक प्लेस लेते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस, तो पूरा का पूरे इवेंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस आता है स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, ये है लीव्स। लीव्स के अंदर क्या पाया जाता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्या करता है? सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है? सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही ये सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद स्टूडेंट जो लाइट एनर्जी है जिसको अभी भी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करा है, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी। किसमें बदल जाती है? किसमें तब्दील हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो पानी का मॉलिक्यूल है ना स्टूडेंट, जो पानी का मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है किसमें? इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो किसमें टूटता है स्टूडेंट? इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है? फिर क्या होता है स्टूडेंट? इसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है जिसका नाम है रिडक्शन। किसका रिडक्शन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स में। सो बेसिकली इसे कहते हैं ACR अप्रोच। ACR मतलब एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन। किसका एब्जॉर्प्शन हुआ? लाइट एनर्जी का। किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। फिर क्या हुआ? लाइट एनर्जी जो बनी, हमें उसका डायरेक्ट यूज नहीं करना, हमें तो केमिकल एनर्जी चाहिए, इसलिए लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। और पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे ना, वो टूट जाते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो पानी के मॉलिक्यूल्स के टूटने की वजह से बनी है। और तीसरा प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिड्यूस होके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्म हमने ग्लूकोज के रूप में देखा। बताओ, तीनों इवेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो बताएंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनना चाहिए। तो हुडी बाबा आ गए हैं, और आप तो जानते ही हैं जब भी हुडी बाबा आते हैं तो अपने साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्योंकि जितना इनकी आंखों ने देखा है उतना तो हम सबकी आंखों ने भी नहीं देखा। तो ये देखिएगा, बहुत ही तो इजी सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी हमने इवेंट्स पढ़े हैं और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा इवेंट फोटोसिंथेसिस के अंदर नहीं होता है। आपके ऑप्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बी ऑप्शन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, या डी ऑप्शन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। स्टूडेंट, ये रहेगा आज की क्लास का आपका होमवर्क क्वेश्चन। मेक श्योर कि आप इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर क्लास पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे लाइव प्रोसेसेस के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ। बाय बाय। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड या गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट योर worry time into study time. Bye bye.